ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का चिंतन हम कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व इस ग्रंथ का मंगल करते हैं। इस ग्रंथ का मंगल करते समय अब तक पहले दो जो श्लोक हैं बालकांड के, उनका हम पठन करते थे, परंतु इसमें वाल्मीकि जी और हमारे हनुमान जी, उनका मंगल रह जाया करता था। तो पहले जो 4 है श्लोक, उन 4 श्लोकों को हम पढ़ेंगे। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। मानस के बालकांड का हम चिंतन कर रहे हैं और उसका चिंतन करते समय दूसरे दोहे तक का हमने चिंतन देखा, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवताओं को, गुरुजनों को वंदन किया और तत्पश्चात संतों के संगति का महिमा कथन करना शुरू किया। तो एक बार दूसरे दोहे के बाद जो चौपाई आई है, उनको तीसरे दोहे तक जो भी है उनको एक साथ पढ़ते हैं, जिसका चिंतन हमने प्रारंभ किया था, और बाद में उसी चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। मज्जन फलपेखिय तत काला काक होई पिकबक उमराला सुनि अच आचरज करई जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख निकहि निज होनी जल चल थर चर निभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो सब सो जान बसत संग प्रभाऊ लोकहु वेद न आन उपाऊ बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला सठ सुधरई सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई
विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समनि जगुन अनुसरहि। विधि हरिहर कवि को बिदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कहि जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गन जैसे। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र की जय, शरणम सीताराम। चिंतन कर रहे थे कि संतों के संगति का महिमान क्या है, संतों की संगति क्या है। हमने देखा था कि संतों के संगति का परिणाम यानी सत्संग जो है वह केवल उनके निकट रहना ही नहीं, मन तन धन सबके द्वारा उनके निकट रहना है। और उनके द्वारा उपदेश मिले न मिले, उनके आचरण से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संतों के संगति का, उनकी सेवा का महिमान उनके केवल दृष्टिगोचर होने से यानी उनके दृष्टिपथ में आने से भी कृपा होती है इत्यादि का हमने चिंतन किया। और उसमें उदाहरण कौन है, कौन ऐसी कृपा को पात्र हुए, इसका चिंतन किया, बताया। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि जी, अगस्त्य जी, नारद जी, इन सबका चिंतन किया, इन सबका गणन किया, इनके नाम कहकर कहा ये भी सारे मुक्त हुए। इन्होंने अपने ही मुख से अपनी कथा बताई और संतों के संगति का जो परिणाम हुआ, जो हमें प्राप्त हुआ, वह सब कुछ बताया। सबकी कथा, सबकी पूर्वायु का हमने चिंतन किया, कौन कैसे कैसे थे। जिन कहीं इनमें कोई जन्म से पुण्यकारी थे, पुण्यार्जित जन्म था, पुण्य के प्रभाव से अच्छे कुल में जन्म मिला, परंतु कर्म अच्छा नहीं था, इसीलिए पतित हुए, इसीलिए दुर्जन हुए। परंतु संतों के प्रभाव से इनका भला हुआ। नारद जी ने अपना पूर्वायु, अपना पूर्व चरित्र बताया, कहा हमारा जन्म अच्छे कुल में नहीं था, पाप के प्रभाव से जन्म हुआ। जो कुल प्राप्त हुआ वह पाप का परिणाम था, परंतु उस जन्म में कर्म अच्छा हुआ, इसीलिए संतों की संगति मिली, कर्म अच्छा हुआ और भलाई हुई। घटज अगस्त्य जी ने कहा मेरा तो जन्म जड़ अचेतन घट से हुआ, परंतु संतों के प्रभाव से बड़ी महिमा प्राप्त हुई, मेरा कल्याण हुआ। और अगस्त्य जी के द्वारा ही दिए गए मंत्र के कारण जो शक्ति प्राप्त हुई, उसी के द्वारा प्रभु श्री राम जी ने रावण का विनाश किया। रामायण में कथा आती है, केवल संदर्भ बताता हूं। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम, रावणम अग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। आदित्य हृदय प्रकरण आता है। बहुत दीर्घ काल तक राम जी का, प्रभु श्री राम जी और रावण का युद्ध हुआ, फिर भी रावण की मृत्यु होते न देख, जो युद्ध के कारण युद्ध परिश्रांतम, थकान को महसूस कर रहे हैं, कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, उन प्रभु श्री राम जी ने रावण को युद्ध के लिए सामने आए हुए देखा। और ऐसी अवस्था में अगस्त्य जी प्रभु श्री राम जी के पास गए और उन्होंने आदित्य हृदय, इस मंत्र का, आदित्य हृदय का उपदेश किया, जिसके पाठ से
नया बल नई शक्ति प्राप्त हुई। तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी ने रावण जी का वध किया। मानते हैं प्रभु श्री राम जी की यह लीला है संतों के महिमान को जगत को बताने के लिए, परंतु वह सामर्थ्य है सत्संगति का। अगस्त्य जी कह रहे हैं, घटजोनि, अगस्त्य जी कह रहे हैं यह जो प्राप्त हुआ सामर्थ्य, यह जो महिमान मुझे प्राप्त हुआ, यह मेरा जो कल्याण हुआ, कौन सा कल्याण? जिसके कारण मैं राम काज, प्रभु श्री राम जी के कार्य में, प्रभु श्री राम जी का कार्य करने में सफल हुआ, वह सामर्थ्य, वह मेरा कल्याण सत्संगति के कारण हुआ। ऐसी सत्संगति की महिमा है। अब आगे कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कही है। कहा है जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर, जल, देखो शब्दों को गहराई से देखना चाहिए। ये किसी सामान्य पुरुष के द्वारा लिखे गए ग्रंथ नहीं है। हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जलचर, जल माने पानी, चर घूमने फिरने वाले, पानी में जो भी विचरण करने वाले हैं वे सारे चेतन जीव। चेतन जीव मैं इसलिए कह रहा हूं, जो भी जीवित है, जो घूम फिर सकते हैं वे। ठीक से बात ध्यान देकर सुनना। जो भी घूम फिर सकते हैं, जो जगह जगह पर जा सकते हैं, अपनी जगह को छोड़कर जा सकते हैं, चरण विचरण करने वाले, पानी में रहने वाले जीव जलचर। थलचर, थलचर जमीन पर, पृथ्वी पर विचरण करने वाले जो है वे सारे। कहा नभचर, आकाश में घूमने फिरने वाले। नाना, अनेक प्रकार के जो जीव है वे सारे। और कहा जे जड़ चेतन, और आगे कहा जो भी जड़ और चेतन है। जो भी जड़, जड़ माने पाषाणादिक, जहां पर चैतन्य का प्रकटीकरण, प्राकट्य निरुद्ध है। चैतन्य है, चेतनता है, परंतु वह निरुद्ध है। क्या अर्थ है बाद में देखेंगे। और आगे कहा चेतन, जे जड़ चेतन जीव। चेतन जीव माने जो विचरण नहीं कर सकते हैं ऐसे जीव। वृक्ष आदिक, वे सारे जीव जहाना, जहां पर भी है वे सारे। अब भाव क्या है देखते हैं। कहा जलचर, पानी में घूमने फिरने वाले। जलचर कौन है? जलचर में मकरी का दृष्टांत आता है। भागवत में यह वो हाथी की कथा आती है, कुवलयापीड़ नहीं, जो हाथी की कथा आती है, तो उन्होंने मकरी के साथ उसका युद्ध होने लगा, उन दोनों का वहां पर उद्धार हुआ। तो मकरी जल में रहने वाली, उसका उद्धार किया। या कालिया सर्प, जल में रहने वाला, उसका उद्धार किया। थलचर, थलचर कौन है? थलचर माने जमीन पर घूमने फिरने वाले, जिसमें कई सारे प्राणी आते हैं।
नभचर, थलचर में विशेष रूप से विभीषण आदि का जो है उनको देखना, या हनुमान जी है, सारे उनके जो सेवक है उनका विचार करना। नभचर में जटायु का दृष्टांत प्राप्त है। गीध है, आकाश में विचरण करने वाला है। चेतन, चेतन माने सारे वृक्ष इत्यादि कहे। और जड़, जड़ में अहल्या जी है। अहल्या जी चरण स्पर्श, पत्थर के समान, शीला के समान वो हुई थी। यानी कोई भी जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, सभी का कल्याण संतों के संग से होता है। थलचर को कीर्ति प्राप्त हुई, जो भी सारे जमीन पर घूमने फिरने वाले हैं उनका कल्याण हुआ। जटायु का, गीध का हरिधाम को यानी कल्याण हुआ। क्यों? संत संग के कारण। हनुमान प्रभु श्री राम जी का संग हुआ ना। बाद में वृक्षों का वर्णन आया। ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस में टेउ भवरोगु, में टेउ भवरोगु। जो सारे वहां पे वृक्ष थे वे सारे वृक्ष योगी जन थे, और उनके सारे भवरोग केवल भरत जी के दर्शन से मिट गए। तो यह संतों के महिमा का, संतों के संगति का कल्याण है, परिणाम है। तात्पर्य हुआ कोई भी हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, जो भी जड़ चेतन जीव हो, वे सारे कल्याण को प्राप्त हुए। और क्या हुआ? तो कहा मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, जो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु बेद न आपन आन उपाऊ। अब यहां पे एक जो बात कही है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 बातें बताई। क्या क्या कहा? कहा मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई। मति, कीर्ति, गति, भूति, भूति माने ऐश्वर्य, भलाई माने भलापन, यह सब कुछ प्राप्त होता है। कहां पर? जब, जब माने कोई भी काल में, जेहि, जेहि जतन, किसी भी साधन से, जो भी साधन हो, जब भी हो, जहां कोई भी देश में हो, जेहि पाई, जो भी अधिकारी है उनका कहना, उनका वर्णन किया। तो काल का, कोई भी काल हो, कोई भी साधन हो, कोई भी देश हो और कोई भी अधिकारी हो, सभी को मिला। क्या मिला? मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई। भूति ऐश्वर्य और भलाई। परंतु सबको सब कुछ नहीं मिला, सबको सब कुछ नहीं मिला। सबको सब कुछ नहीं मिला। कोई थे उनको कुछ मिला, कोई थे उनको कुछ मिला। जटायु को, सरल सा उदाहरण देखेंगे। जटायु को गति मिली, कीर्ति मिली, परंतु भूति भलाई ना मिली, ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हुई। विभीषण जी को भूति ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, कीर्ति की प्राप्ति हुई, मति प्राप्त हुई। यानी कुछ लोगों को
इन पांचों में से कुछ चीजें मिली, कुछ लोगों को सारी चीजें मिली। तो जैसे जैसे अधिकार, जैसे जैसे कर्म, उसके अनुसार वे उनको प्राप्त हुए। परंतु ये सब कुछ मिला, ये सब कुछ प्राप्त होता है संतों के संगति से, संतों के महिमान से। तो जो जानब सतसंग प्रभाव, लो कहूं वेद न आन उपाओ। कह रहे हैं कि यह सत्संग का प्रभाव समझना चाहिए, और इनके संतों के संगति के अलावा मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, इनके प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय न वेदों में है, न लौकिकों में है। न कोई वैदिक कर्म यह प्राप्त कराएगा, न लौकिक कर्म आपको प्राप्त कराएगा। कितना भी प्रयास करो, कौन से भी साधन करो, चाहे वो वैदिक हो चाहे भी लौकिक हो, कौन से यज्ञ से संतों के संगति की प्राप्ति होती है, सत्संगति की प्राप्ति होती है। और ज्ञान यज्ञ ना कहना, ज्ञान यज्ञ नहीं, वैदिक यज्ञ यानी कृच्छ्र, चांद्रायण इत्यादि का सारे जो कर्म है, वह कौन से वैदिक कर्म से साक्षात सत्संगति और उसके पश्चात मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई प्राप्त होती है। जो कुछ भी वैदिक कर्मों से प्राप्त होता है वह नश्वर है, परंतु संत संगति के द्वारा जो प्राप्त होता है वह तो चिरकाल तक रहने वाला है, वह नश्वर नहीं है, वह शाश्वत है ना। भागवत में जो कथा आती है याज्ञिकों की, स्वयं साक्षात भगवान नन्हे मुन्ने बालक, लीला है उनकी। जब वे गोकुल में थे, वृंदावन में थे, तो वहां पे गए, यज्ञ चल रहा था, साक्षात परमात्मा भगवान सामने प्रकट हुए हैं, परंतु जो यज्ञ में गढ़े हुए, यज्ञ करने में लगे हुए हैं, उन याज्ञिकों को पता नहीं चला ब्रह्म साक्षात हमसे मिलने आया है, सगुण रूप से वह मिलने आया है, वह साक्षात परमात्मा हमारे सामने प्रकट हुए हैं। और उन्होंने कहा नहीं, प्रसाद नहीं मिलेगा। परंतु वही भगवान जब यज्ञपत्तियों के पास गए तो उन्होंने यज्ञ के लिए बनाया खाना भगवान को समर्पित कर दिया, उनका कल्याण हुआ। तो बताओ, कर्म से, वैदिक कर्म से किसका कल्याण हुआ? वैदिक कर्म से चित्त की शुद्धि की प्राप्ति होती है, परंतु वैदिक कर्म में अगर कर्म प्रधान हो जाए तो चित्त शुद्धि कभी नहीं मिलेगी। वैदिक कर्म का जो प्रयोजन है, जो हेतु है, जो साध्य है, वही प्रधान रहना चाहिए। लौकिक कर्म, कौन से धन से आपको यह सारे गुण मिलेंगे? कौन से लौकिक कर्मों से यह सारे गुण मिलेंगे? आपको नहीं मिलते हैं। तो यह सब कुछ सत्संग का ही प्रभाव है, चाहे वो बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य, भलाई जो कुछ भी मिलती है, जो कुछ भी जिसने पाई है, वह सब कुछ सत्संगति की महिमा है, वह सत्संग का प्रभाव है। और यह कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी एक महत्वपूर्ण बात आगे कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय, सतसंगत मुद मंगल मूला, सो इफल सिद्धि सब साधन फूला। कह रहे हैं सत्संग के बिना, बिनु सतसंग विवेक न होय, सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, सत्संग ही आवश्यक है। अगर सत्संग ही ना हो तो विवेक कैसे होगा? कहोगे अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। नहीं, शास्त्र संतों का उपदेश वह अज्ञात ज्ञापक रहता है, अज्ञात ज्ञापक। जो हम जानते नहीं है, जो पता नहीं है, वह बताने के लिए ही तो संत है ना।
सज्जन क्यों है? जो हमें बताना ही है, उसका उपदेश करने के लिए ही तो है। देखो, चिंतन करके देखो, जगत में कोई संत अवतार ही नहीं धारण करते। किसी भी सज्जन या साधु महात्मा का जन्म ही इस पृथ्वी पर नहीं होता। किसी भी, कोई भी, या जन्म होने पर भी हमसे मिलते ही नहीं थे। ऋषि मुनि, उनकी कथाएं हमें प्राप्त ही नहीं होती थी। तो बताओ, हमें कैसे पता चलता कि यह जगत मिथ्या है और परमात्मा सत्य है? चिंतन करके देखो, हमारे जो लौकिक अनुभव है, उन अनुभवों के द्वारा, उन अनुभवों की सहायता से कोई भी संत संगति के अभाव में क्या हम उन अनुभवों से यह कह सकते थे कि यह जगत मिथ्या है और परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है? नहीं कह पाते। इस संसार में ही रहकर हम सुखी रहते। मैं, मेरा परिवार, मेरा यह सब कुछ, मेरा यह जगत, इसमें ही सुखी रह जाते। छूटने का प्रयास ही नहीं करते। तो विवेक जो है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, यह सब कुछ संतों के संगति का प्रभाव है। तो बिनु सतसंग विवेक न होई। तो संतों के संगति के बिना विवेक नहीं होता। इसीलिए कहा, संतों के संगति उघर ही विमल विलोक, उघर ही विमल विलोक विलोचन। विवेक के नेत्र जिनके कारण खुल जाते हैं, वे संत है, वे सद्गुरु है। यहाँ पर सद्गुरु, संत, सज्जन सारे एक दूसरे के लिए पर्यायवाची शब्द है, एक ही है सर। तो सत्संग तो बड़ा दुर्लभ है। बिनु सत्संग विवेक न होई। और प्रभु श्री राम जी की कृपा के बिना वह संतों का संग सहजता से नहीं मिलता। इसी का हमने चिंतन पिछली बार किया था। कथा देखी थी संत निड़ोबा राय जी की। उन्होंने भगवान की प्रार्थना की तो भगवान, और यानी तपश्चर्या की कि संत तुकाराम जी महाराज जी का दर्शन हो, संत तुकाराम जी महाराज का दर्शन हो। इसीलिए तपश्चर्या शुरू की। पहले भगवान आके प्रकट हुए और कहा, क्या मांग रहे हो, पूछो, मैं तुम सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। इन्होंने कहा, बिन बुलाए क्यों आए हो, जिनको बुलाया है उन्हें भेज दो। तो पहले भगवान मिल जाएंगे, परंतु संतों का संग दुर्लभ है। प्रभु की कृपा से ही वह प्राप्त होता है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो भी सुलभ नहीं है राम कृपा के बिना। प्रभु श्री राम जी की कृपा से ही संत संग की प्राप्ति होती है। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। और सत्संग जो है वह अत्यंत कल्याणकारी है, आनंद देने वाला है। और सत्संग की सिद्धि ही फल है, और सब साधन तो फूल है। संतों के संगति के कारण, यानी बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, अंकुर से डार, पत्ते, फूल, फल, यह सब कुछ उत्पन्न होता है। और फल में ही बीज होता है। इसी प्रकार से सत्संग ही बीज है, सत्संग ही फल है, सत्संग ही फूल है। सत्संग से सत्संग की प्राप्ति, सत्संग से सत्संग की प्राप्ति।
सत्संग ही सब कुछ कल्याणकारी है। कैसे? तो आगे जो वर्णन किया वह बड़ा सुंदर है। कह रहे हैं संतों का संग कैसे है। सत्संग का महिमान ऐसे है कि जहां पर शठ दुर्जन भी सुधर जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं। कह रहे हैं सठ सुधिरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगति परई, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। और कह रहे हैं विधि हरि हर कवि को बिदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमो सन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण तैसे। जैसे, ध्यान देकर बात सुनना, कहना। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं संतों के संगति का जो महिमान है वह कहने में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, वे सारे भी संकुचित हो जाते हैं, सकुचाते हैं। तो मेरी क्या बात है, क्या है यह महिमान? तो कहा संतों के संगति के कारण। अब यह बड़ा विस्तार है, बड़ा सुंदर विस्तार है। संतों के संगति के कारण दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं। कैसे? जैसे पारसमणि पर अगर कुदार से, फरसे से आघात किया जाए तो फरसा भी सोने का हो जाता है। फरसा पारसमणि का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ, उसका भंजन करने के लिए प्रवृत्त हुआ, मोड़ने तोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ, परंतु वह पारस भी जैसे वह फरसा भी जैसे ही पारसमणि के संपर्क में आया सोना हो गया। विधिवश, प्रारब्धवश अगर सज्जन भी कुसंगति पर ही दुर्जनों के संग में आ जाते हैं तो भी वे अपने सद्गुणों का त्याग नहीं करते हैं, परंतु अपने सद्गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जैसे सर्प या नाग अपने फणे पर, अपने मस्तक पर जो मणि है उसका अनुसरण करता है, वैसे। अब विस्तार देखते हैं। पहले पारसमणि का विचार करते हैं। पारसमणि जो है, पारसमणि नहीं, फणि मनि सम निज गुण अनुसरही। मणि जो है वह सर्प के संगति में है। एक बात देख सुनना, एक बात ध्यान में रखना, सारे जो सर्प है उनके मस्तक पर, उनके फणे पर मणि नहीं रहता। कोई ऐसे बहुत दुर्लभता से प्राप्त होने वाले सर्प है जिनके फणे पर वह मणि रहता है। कथाओं की मान्यता है, आसानी से नहीं मिलते। तो ऐसे ना कहना होते ही नहीं है, परंतु बिल्कुल सभी जगह पर होते हैं ऐसी भी बात नहीं है। श्रद्धा का विषय है, वहां पे अंधश्रद्धा ना रखना। सभी सर्पों के पीछे ना जाना ढूंढने के लिए मणि है क्या। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष को ढूंढते जाओ, अच्छी बात है, मणि को ढूंढना नहीं। अस्तु। तो बात ऐसी है कि वह जो मणि है वह किनके संग में है?
दुर्जन सर्प के संग में है, परंतु वह मणि उस दुर्जन के संग में रहते हुए भी, उस सर्प के संग में रहते हुए भी सर्प के विष को ग्रहण नहीं करता। वह विष हरण नहीं करती, परंतु वह विष को ग्रहण नहीं करती, माफ करना, वह विष को ग्रहण नहीं करती परंतु विष का हरण करती है। कहा जाता है वह सर्पमणि जो है उसका प्रभाव ऐसा है कि अगर किसी को सांप ने काट लिया हो और उस जगह पर उस मणि को लगाया जाए तो वह मणि उस सारे जहर को, उस शरीर से सारे जहर को सोख लेता है और बाद में वह मणि दूध में डाल दिया जाता है तो वह जहर दूध में उतर जाता है। तो वह जहर सर्प के संग में रहते हुए भी जहरीला नहीं हो जाता, परंतु विष का हरण करता है। इसी प्रकार से सज्जन दुर्जनों से दुर्गुणों का अवलंबन नहीं करते, परंतु अपने ही गुणों का अनुसरण करते रहते हैं और दुर्जनों के कारण जिन्हें दुख मिला है उस दुख का हरण करते हैं। दुर्जनों के कारण जो पीड़ित हो रहे हैं उनको सुख देते हैं। इसी प्रकार से जो मणि है, फणिमणि, उसके जैसे वह सारे सज्जन हैं। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। और वह मणि अगर किसे मिल जाए तो वह तो बड़ा अमीर ही हो जाएगा ना, वह दुख और दरिद्र उसका दूर हो जाएगा। तो यही बात है। इतना ही नहीं, आगे कहा के संतों के संगति का जो महिमान है उसका वर्णन करने में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, कवि, पंडित, इन सबकी वाणी सकुच आती है। यह क्यों कहा? देखो, पहले तो दृष्टांत दिया है, परंतु वह दृष्टांत देकर शुरुआत तो की, अंत में परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं, बस मैं क्या वर्णन करूंगा अगर स्वयं त्रिदेव, त्रिमूर्ति, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, कवि, पंडित, ज्ञानी, वे सारे संतों के महिमा का वर्णन नहीं करते तो मैं क्या करूं? रहने दो। उन्होंने कहा मैं अभी और वर्णन नहीं करूंगा, मेरा उन संतों के संगति का वर्णन करना भी परिपूर्ण नहीं है। कैसे है देखो, शुरुआत में 5वें चौपाई में दूसरे दोहे के बाद में जो आई है उसमें कहा सठ सुधि रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। कई सारे संतों के चरित्र में हमें दिखाई देता है कई सारे दुर्जन संतों को परेशान करने के लिए, उनको दुख देने के लिए आए, परंतु उन संतों के अत्यंत परम भक्त हुए और उत्तम गति को प्राप्त हुए। आए थे दुख देने के लिए परंतु बन गए सज्जन। इसी प्रकार से जैसे पारस मणि है, मणि है एक, उसका महत्व क्या है, उसका गुण क्या है? वह जो भी किसी धातु को स्पर्श करता है, लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, अत्यंत कनिष्ठ निकृष्ट इसलिए लोहे को कहा जाता है,
परंतु कोई भी धातु हो जिसे वह स्पर्श करता है वह सोने का हो जाता है। जिसे भी वह स्पर्श करता है वह क्या हो जाता है? सोने का हो जाता है। वह धातु सोने का बन जाता है। यह पारसमणि का महिमान है। अब यह पारसमणि पर प्रहार करने के लिए कोई फरसा प्रवृत्त हुआ, लोहे का अस्त्र प्रवृत्त हुआ, तो पारसमणि यह नहीं कहेगा मुझे नष्ट करने के लिए यह लोहा प्रवृत्त हुआ है, इसलिए मैं इस लोहे को सोना नहीं बनाऊंगा। पारसमणि कहता है जो भी आए जैसे भी आए उनका मैं सोना कर दूंगा। इस प्रकार से सज्जनों की महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे थे, परंतु उनकी ध्यान में एक बात आई। कहा इस प्रकार से सज्जनों का अगर मैं वर्णन करूं, संतों का मैं वर्णन करूं, तो वह बात योग्य नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? एक बड़ा सुंदर अभंग है संत तुकाराम जी महाराज का। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है, कहा है, कह रहे हैं संतों के संगति का महिमान क्या है। भिन्न भिन्न दृष्टांत उन्होंने दिए। सबका अंत में आपको अर्थ पता चल जाएगा। कहा अच्छा, किसी ने पूछा महाराज जी बताओ संत कैसे होते हैं? संत कैसे होते हैं? संत तुकाराम जी महाराज ने कहा देखो, संतों का अगर वर्णन करना है ना तो बड़ा कठिन है। एक बात सुनो, संत कैसे है? तो कहा संत चंदन का जो वृक्ष होता है उसके समान रहते हैं। यानी कैसे? चंदन का जो वृक्ष है उसका गुण क्या है? चंदन के वृक्ष का गुण उसका सुगंध है। चंदन के वृक्ष का हर एक अंग सुगंध से युक्त है, चाहे वो डाली हो, चाहे वो उसका मूल स्तंभ हो, चाहे उसके मूल हो, जो कुछ भी, चंदन के वृक्ष का सब कुछ गंध से परिपूर्ण है। कोई एक अंग ऐसा नहीं है जहां पर चंदन का सुगंध नहीं है। अच्छा, और क्या है? चंदन के गंध को प्राप्त करने के लिए, चंदन के सुगंध को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य वस्तु का उस वृक्ष के साथ संपर्क होना आवश्यक नहीं है। केवल सन्निधि मात्र से, केवल सन्निधि मात्र से, जैसे चंदन का कोई वृक्ष है और उसके बाजू में आम हो, इमली हो, कोई भी दूसरा वृक्ष है ना, तो उस वृक्ष को भी चंदन का गंध प्राप्त होता है। केवल सन्निधि मात्र, केवल सान्निध्य से, पास रहने से भी अन्य वृक्षों को चंदन के सुगंध की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार से सज्जनों के संगति में रहने पर हमें उनके गुण, उनकी कृपा प्राप्त होती है। अच्छा, चंदन के समान है सारे संत? तुकाराम जी महाराज जी ने कहा हाँ, परंतु एक बात ध्यान देना, वे चंदन के समान नहीं है, वे कई अच्छे हैं। यानी तो कहा देखो, चंदन के वृक्ष के ऐसे सारे गुणधर्म हैं, ऐसे सारे क्या हैं? गुणधर्म हैं। केवल सन्निधि मात्र से
वृक्ष को, अन्य वृक्ष को सुगंध प्राप्त होता है, यानी केवल सन्निधि मात्र से गुणों की प्राप्ति होती है, परंतु दो वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें चंदन का गंध प्राप्त नहीं होता। एक है बांस और दूसरा है केला। केले के वृक्ष को और बांस के वृक्ष को, बांस माने बैम्बू, उसको सुगंध प्राप्त नहीं होती, चंदन के वृक्ष से नहीं होती है। और जहां पर चंदन का वृक्ष है तो उसके सुगंध के कारण वहां पर सर्प आकर रहता है। यह अवगुण है। चंदन के वृक्ष के कारण चंदन क्या करेगा, यह अवगुण है। चंदन का जो सुगंध है वह बांस को और केले को अपना गंध नहीं दे पाता, और चंदन जहां पर है, वृक्ष जहां पर है, वहां पे सर्प रहता है, सांप रहता है। यह चंदन के वृक्ष के अवगुण है। अच्छा, तो दूसरा कोई दृष्टांत है? हाँ है ना, क्या है? चंदन अपने सजातीय जो भी वृक्ष है उनमें सारे वृक्षों को गंध नहीं दे पाया, परंतु पारसमणि ऐसा है जो विजातीय वस्तुओं को, सारे विजातीय वस्तुओं को भी गुणों से युक्त कर देता है। यानी पारसमणि का हमने दृष्टांत देखा, कोई भी धातु हो, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, पारद हो, पारद माने मर्क्यूरी, कोई भी धातु हो, सोने को सोना नहीं बनाता, परंतु कोई भी धातु हो, सारे धातुओं को यह पारसमणि क्या कर देता है, सोना बना देता है। अरे अच्छी बात है ना। तो कहा हाँ, संपर्क में जो आते हैं उन सबको यह पारसमणि क्या करता है, सोना बना देता है। हाँ, तो पारसमणि के समान सारे संत सज्जन हैं? कहा नहीं। महाराज जी कोई बात ठीक से बताओ ना। एक तो कहा चंदन के समान संत है, परंतु चंदन के समान संत सज्जन नहीं है। तो और क्या, पारस के समान कहने लगे तो कहा पारस के समान, पारसमणि के समान नहीं है, ऐसा क्यों? कहा पारसमणि दूसरे धातु को, पारसमणि दूसरे धातु को सोने में परिवर्तित कर देगा। पारसमणि और लोहा इनका संपर्क हुआ तो होगा क्या, लोहे का सोना हो जाएगा, लोहे का कल्याण हो जाएगा। परंतु लोहा किसी वह जो सोना बना है, जो जिस लोहे का सोना बना है, जो लोहा सोने में परिवर्तित हुआ है, वह पारसमणि नहीं बनता। वह किसी अन्य को सोना बनाने में सफल नहीं होता, शक्ति नहीं रखता। परंतु संत ऐसे नहीं है। संतों के संगति में आकर जो भी परिवर्तित हो जाते हैं वे स्वयं संत और सज्जन हो जाते हैं, जो दूसरों को भी संत सज्जन बनाने में समर्थ हो जाते हैं। संत दूसरों को अपने जैसा बना देते हैं, है ना। जो भी सारे संत सज्जन हैं वे दूसरों को अपने जैसा बना देते हैं, संत बना देते हैं, सज्जन बना देते हैं।
पारसमणि वैसे नहीं करता। यह पारसमणि के पास जो अवगुण है वह अवगुण संतों के पास नहीं है। हाँ, तो पारसमणि और चंदन की तरह संत है। हाँ और ना। तो महाराज जी बताओ संत कैसे है? कहा संत दिए के तरह है। दीप, कौन सा दिया? बल्ब नहीं, ट्यूबलाइट नहीं, दिया तेल का, घी का जो दिया है उसके समान है। क्यों? एक दिए से दूसरे दिए को लगाया जाता है, एक दिए से दूसरे दिए को जलाया जा सकता है, लगाया जा सकता है दूसरे दिए को। और बड़ी सुंदर बात है, कहते हैं एक दिए से दूसरे दिए को लगाया, एक दिए से दूसरे दिए को लगाया और दोनों सामने लाकर पूछा इसमें से पहला कौन सा और दूसरा कौन सा, क्या पता चलेगा? हाँ, अब घी कहोगे नहीं, घी देखो, तेल देखो, जिसमें ज्यादा है वह बाद में, जिसमें कम है वह शुरू में। किसने कहा दूसरे दिए में पहले से ही तेल कम हो तो, घी कम हो तो केवल दिए को, उसकी ज्योति को देखकर, उसकी प्रकाश को देखकर यह नहीं कह सकते कौन सा दिया पहले था कौन सा दिया बाद में था। जैसा दीपे दीपुलावला तैसा परिश्वंगुतो झाला, द्वैत न मोडिता केला आपण पे पार्थू। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जी ने कहा, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं जैसे एक दिए से दूसरे दिए को लगाने के पश्चात पता ही नहीं चलता कौन सा दिया पहला है कौन सा दिया बाद में है, दोनों में कोई भेद नहीं पता चलता परंतु फिर भी दो अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से संत जो भी उनके संपर्क में आते हैं उनको ऐसे संत बना देते हैं कि उनमें से पहले कौन बाद में कौन यह पता नहीं चलता। और जो दूसरा दिया है उससे तीसरे दिए को जैसे जलाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, उसी प्रकार से सज्जनों के संपर्क में आकर जो भी स्वयं संत सज्जन हुए हैं वे बाकी लोगों को भी सज्जन बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। यह संतों का महिमान है। क्या अच्छी बात कही महाराज जी, तो मुझे अब पता चला संत दिए के समान है। तो कहा ना महाराज जी यह क्या कह रहे हो, क्या करे, संतों की संगति का महिमान ही ऐसा है, संतों का वर्णन कैसे कर। अच्छा तो दिए के जैसे क्यों नहीं है? एक काम करना, दिया हाथ में लेना, दिए को हाथ में अगर ले तो दिए के सभी और प्रकाश होता है, सभी जगह पर दिए का प्रकाश पहुंचता है परंतु दिए के नीचे अंधेरा ही रह जाता है। दिए के नीचे अंधेरा रह जाता है ना। संतों के पास ऐसा दुर्गुण नहीं है, ऐसा अवगुण नहीं है। संतों के आसपास सभी जगह पर उनके गुणों का प्रकाश फैलते रहता है, कहीं पर भी अंधकार नहीं रहता। यानी संत जो है वे दिए के समान है परंतु नहीं है। तात्पर्य यह है संत गुणों से परिपूर्ण है। उनके लिए अगर आप जो भी दृष्टांत देने जाओ, जो भी उदाहरण देने जाओ, संतों के गुणों का, संतों के महिमा का वर्णन करने के लिए, तो जो भी आप दृष्टांत दोगे उस दृष्टांत में, उसमें
कहीं ना कहीं आपको दोष दिखाई देगा, परंतु संतों के पास ऐसा कोई दोष नहीं है। तुका म्हणे ऐसे सज्जना वाचून पाहता अवगुण मिळेची ना। सज्जन, संतों की पास से, संतों से कोई दुर्गुण, कोई अवगुण नहीं मिलता। वहीं पर उसी अभंग में संत तुकाराम जी महाराज ने, संत तुकाराम महाराज जी चीनी का दृष्टांत देते हैं। सर्वांगी साकर अवघी गोड़। शक्कर, चीनी सभी ओर से मीठी है, सभी ओर से मीठी है। उसका एक कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो मीठा नहीं है। परंतु फिर भी उसकी मर्यादाएं हैं, है ना। परंतु उसी को लेकर आगे कहते हैं, सर्वांगी साकर अवगी घोड़। यानी कोई भी दृष्टांत लो, कैसे भी संतों के, तात्पर्य इसका यही है, जो भी प्रकार से, जो भी मार्ग से, जो भी साधनों से आप संतों की महिमा का वर्णन करने का प्रयास करोगे, उस वर्णन में कोई दोष रह जाएगा, कोई कमी रह जाएगी, परंतु ऐसी कमी संतों के पास नहीं रहती। इसीलिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, पंडित, कवि, इनकी वाणी संतों का वर्णन करने के लिए सकुचाती है। संकोच के साथ। यही बात है संतों की महिमा की। अगर ऐसी बात है कि बड़े लोगों की वाणी जब साधु सज्जनों का महिमा कहने में संकुचित हो जाती है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, मेरी क्या गिनती है, मैं क्या उन सज्जनों का वर्णन करूंगा। इसी में सज्जनों का वर्णन आ गया। ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसे इसीलिए उसे जो अवर्णनीय शब्द से कहा ना, उसी में उसका वर्णन आया। वैसे ही संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, उसी में उस महिमा का वर्णन आया। इसीलिए देखो, संतों की महिमा का वर्णन करने के लिए संत ही आवश्यक है। देखो, विस्तार करता हूं थोड़ा। ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, शिव जी हो, सारे संतों की महिमा का वर्णन करने का प्रयास करने लगे, इसी में वे फंस गए। चाहे पंडित हो, कवि हो, जो भी कहा, विधि हरिहर को बिदबा कही, कवि को बिदबानी, वे सारे संतों की महिमा का प्रयास करने के लिए प्रवृत्त हुए, उसी में फंस गए और कर नहीं पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं वर्णन करने का प्रयास भी नहीं करूंगा, क्योंकि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे करे, इसी में उन्होंने सारे संतों का, संतों की महिमा का वर्णन कर दिया। अगर इसी को लक्ष्यार्थ की दृष्टि से देखे तो सज्जनों की संगति का महिमान परिणाम हमें तभी प्राप्त होगा जब हम हमारा अहंकार छोड़कर उनकी शरण में जाए। अब कहो, ये कैसे कहा? वहां जाकर
संतों की संगति का परिणाम मुझे मिले। ठीक बात ध्यान से सुनना। संतों के संगति का परिणाम मुझ पर हो, सत्संग का महिमान मुझे प्राप्त हो, इस भाव से वहां पे जाकर बैठोगे तो पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। केवल संतों का संग मिल रहा है, बहुत कुछ है, ऐसे भाव से उनके पास जाओगे तो तुम्हारा पूरा कल्याण हो जाएगा। यही बात है। ठीक बात ध्यान देकर सुनना। अगर मैं कहता देखो ये ऐसा ऐसा कर्म करो, ये ऐसा ऐसा मोक्ष करो, ये ऐसा ऐसा कर्म करो तो आपको ये फल मिलेगा, तो मैं वह कर्म क्यों करूंगा? उस फल की प्राप्ति के लिए करूंगा। ये ऐसे ऐसे मिलने वाला है इसलिए मैं करूंगा, यानी मैं उस कर्म से बद्ध हुआ, मेरा कर्म संकुचित हुआ, मेरा आचरण संकुचित हुआ, व्यापक नहीं हुआ, मैं फिर से बद्ध ही रह गया। और अगर ऐसे किसी फल की इच्छा से मैं संतों के पास जाऊं तो मैं मुक्त कैसे हो जाऊंगा? अगर कहते कि संतों के संगति का, स्पष्टता से कहते संतों के संगति का ये फल है, तो उस फल की प्राप्ति के लिए मैं संतों के पास चला जाता और देख कहा है, परंतु फिर भी महिमान का वर्णन कहा है, इतना ही नहीं और भी है। तो संतों से मुझे ऐसा फल मिले, इस इच्छा से मैं संतों के पास जाता तो मैं मुक्त कैसे हो जाता? संतों का महिमान, संतों की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती, यह कहकर बात कह दी कि उनके पास चले जाओ, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी अपेक्षा के बिना, कोई हेतु न रखकर उनके पास चले जाओ, यह भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, विधि हर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। अरे उनकी वाणी संकुचित हो जाती है तो मैं क्या वर्णन करूंगा? नहीं किया जा सकता। और आगे दृष्टांत देकर कहा, अरे बड़े बड़े जौहरी भी रत्न मणि उनकी पारख करने में, उनके गुणों को समझने में फंस जाते हैं, कर नहीं पाते। तो वहां पर सामान्य कोई साख यानी सब्जी वगैरह बेचने वाला क्या वर्णन करेगा? उन सारी देवताओं ने उसका, उन संतों की महिमा का वर्णन नहीं किया, तो मेरे द्वारा कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। इसीलिए अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, वंदौ संतन समान चित, हित न हित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, समस सुगंध कर दोई। संत कैसे है? मैं उन संतों की वंदना करता हूं जिनका चित्त समान है, जो समान चित्त वाले हैं। जैसे अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। वे सबका कल्याण करते हैं। हाथों की अंजलि बनाकर अच्छे फूल रखो, तो फूल यह नहीं कहते इस हाथ ने हमें तोड़ा है, इसे हम सुगंध नहीं देंगे, दूसरे हाथ को मिलना है तो मिल जाए। दोनों हाथों को सुगंध की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अच्छे लोगों का हित करना है, दुर्जनों का हित नहीं करना है, ऐसा विचार सज्जन नहीं करते। जो भी हो, जैसे भी हो, जहां पर भी हो, सबका कल्याण करने की इच्छा ही संत सज्जन रखते हैं। वह दोनों पर, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो,
मित्र हो या शत्रु हो, कोई भी हो, सभी को समान ही अनुग्रह देते हैं, समान अनुग्रह दोनों पर करते हैं। और आगे कहा, संत सरल चित जगत हित, जान सुभाउ सनेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, संत सरल चित जगत हित। सरल चित, जिनका चित्त अत्यंत सरल है ऐसे, और जगत के हितकारी जो सज्जन हैं, सज्जन माने सत जिनका स्वरूप है या सत स्वरूपता को प्राप्त हुए जो जन है, लोग हैं, सत्स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुए जो लोग हैं, जो जगत का हित करने के लिए तत्पर है, वह मेरे अच्छे भाव और स्नेह को जानकर, जान सुभाव स्नेह, मेरे स्नेह और अच्छे भाव को जानकर, बालक विनय सुनि करि कृपा, मैं बालक के समान, किसी बच्चे के समान जो मैं हूं, मेरे विनय को सुनकर करि कृपा, मुझ पर कृपा करे, और कृपा करके क्या दे, राम चरण रति दे, प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रीति दे। अच्छा है, अभी तो आप कह रहे थे कुछ मांगना नहीं चाहिए, ये क्या मांग रहे हो? बस बात ऐसी है, प्रभु श्री राम जी के चरणों में स्नेह दे, ऐसी मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रभु श्री राम जी के चरणों में स्नेह प्राप्त हो तो प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त होगी, और प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त हो तो बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, संतों का संग, संतों के संग के कारण विवेक प्राप्त होता है, और वह संतों का संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रीति मिले तो संतों का संग सुलभ हो जाएगा, और बाद में सारा कल्याण मुझे प्राप्त होगा। तो भाव यह है, संतों की महिमा अपार है, जितना उसका वर्णन करने का प्रयास करो उतना कम है। संतों के संगति का महिमा स्वयं वर्णन करने में स्वयं ईश्वर भी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी हो, शिव जी हो, वे भी संकुचित हो जाते हैं। संतों की महिमा, संत सब पर कृपा करते हैं, चाहे वो जड़ हो चेतन हो। जड़ चेतन जब कह रहे हैं तो अंतःकरण सापेक्ष है। देखो, जब कहा थलचर, जलचर, निशिच, थलचर, जलचर, नभचर नाना, पानी में चरण विचरण करने वाले, जमीन पर विचरण करने, आकाश पर विचरण करने वाले, यह विचरण करने वाले वगैरह जो कहा, तो उससे निर्देश किया जिनके पास अंतःकरण है। देखो, जीवत्व का जब विचार आता है ना, तो अंतःकरण का विचार आया है। इसीलिए पत्थर जो है हमारी भाषा में निर्जीव है। निर्जीव है माने वह प्राणों को धारण नहीं करता, वह श्वासोच्छ्वास यानी प्राणन नहीं करता, परंतु वहां पे चैतन्य है। वह चैतन्य सतरूप से, चैतन्य के तीन अंग के है ना। चैतन्य कैसा है? चैतन्य चित कैसा है? सच्चित आनंद। ब्रह्म कैसा है? सच्चिदानंद रूप। उसमें सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। चित माने अंतःकरण के द्वारा जिसका प्राकट्य होता है वह चैतन्य स्वरूप है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, वह चित स्वरूप का अंतःकरण के द्वारा हुआ प्राकट्य है।
वो प्राकट्य जो निर्जीव वस्तुएं हैं वहां पर निरुद्ध रहता है, होता नहीं है। इसीलिए कोई प्रेत भी है ना, शव, वहां पर चैतन्य है परंतु केवल सत मात्र है। वहां पर चित और आनंद, यह जो अंश है उसका प्राकट्य वहां पे नहीं है। पत्थर, वहां पे केवल सत मात्र है, चैतन्य, वहां पर चित और आनंद का प्राकट्य नहीं है। पौधे, वृक्ष, वहां पर केवल और केवल सत और कुछ अंश मात्र से चित, इसका प्राकट्य है, क्योंकि संगीत इत्यादि का परिणाम उन पर दिखाई देता है, परंतु आनंद मात्र का अंश नहीं है, जिस प्रकार से बाकी प्राणियों में उसका प्राकट्य है। सत, चित, आनंद, इन तीनों का अंतःकरण के द्वारा, बाकी वस्तुओं, बाकी अंतःकरण के द्वारा ही प्राकट्य जीव में, मनुष्य में पूरे प्रकार से भली भांति है। इसीलिए मनुष्य शरीर में मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत सुलभ है, वह अपने पुरुषार्थ के द्वारा की जा सकती है। चिदाभास के साथ जीव की व्याख्या की गई थी, वह विचार स्वतंत्र है। तात्पर्य यह है, संतों की संगति के कारण सभी का कल्याण होता है। यह कहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी अब जो खल है, दुष्ट है, उनको नमन, उनको वंदन कर रहे हैं। बहुरी बंदी खल गण सती भाई, मैं खल गणों की वंदना करता हूं, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। परंतु वह क्यों कह रहे हैं इसका विचार हमें करना है, परंतु वह हम अगले पाठ में देखेंगे। आज अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, पहले मंगल करते हैं। ओम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।